यादव जी, पत्रकार बंधु, हमारी बहनें, माताएं, आज का ये कार्यक्रम शहीद दिवस अपने ही देश में नहीं, भगत सिंह जी का शहीद दिवस पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी मनाया जा रहा होगा। मैं अपने साथियों की बात को दोहराना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें भगत सिंह के बारे में, देश की आज़ादी के लड़ाई के बारे में हमारे भाई कोई कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और बिरहा गायक कलाकार भाई अशोक यादव जी अपने, अशोक गौड़ जी अपने बिरहा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए। भाइयों, एक पक्ष वह रहा कि हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी, अजय घोष, भगवती चरण बोहरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरी धारा के महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सारे लोग थे। उसी दौरान जैसा कि हमारे भाई राजेश जी ने चर्चा किया कि देश के अंदर भगत सिंह ने, जब उनकी फांसी हो रही थी, अदालत में जो उनके बयान थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी चल रही है, सिर्फ साम्राज्यवादी गोरों के हाथ से, अपने देश के काले लोगों के हाथ में ही हमारी आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई मजदूरों, किसानों के राजपाट कायम करने की लड़ाई है। हमारा राज है, पूंजीपतियों का राज है, लुटेरों का राज है या कमेरों का राज है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। इतिहास में आप पढ़ेंगे, एक तरफ जहां बंदूक लेकर के क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दुर्भाग्य है इस देश का कि भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ गोली बंदूक वाला आदमी के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। उनके जो विचार थे, क्रांति के विचार, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इनकलाब का जो ध्येय था, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, आज भी हमारे सामने वो ललकार रही है भगत सिंह की आत्मा। बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु की क्रांतिकारी आत्मा आज भी ललकार रही है। हमारे भाई ने इस बात को बताया कि बहन भाई दे दें, बाप अपने पुत्र को दे दे, माँ अपने बेटे को दे दे, इसीलिए आज ललकार रहे हैं कि अब तो आजादी की लड़ाई खत्म हुई, हम आजाद हो गए। लेकिन
जो कहा था भगत सिंह ने, सच्ची हमारी आजादी मजदूरों और किसानों के हाथ में आजादी होनी चाहिए। अगर हम आजाद होते, 890 दिन का जो हमारा आंदोलन अपने ही देश, अपने ही सरकार के खिलाफ, जो भगत सिंह ने कभी कहा था काले लोगों के हाथ में हमारी आजादी, हमारी राज सत्ता आ जाएगी, तब भी उनसे लड़ना पड़ेगा। आज हम वही लड़ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं वही लड़ाई हम। मैं कहना चाहता हूं, चाहे भगत सिंह जी हो, राजगुरु सुखदेव हो, हमारे तमाम क्रांतिकारी शहीद लोग हो, पूंजीवाद अपने शासन को बरकरार रखने के लिए जो उस दौर के नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनको निश्चित तौर पर एक पूजा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं, तमाम लोगों को भारत रत्न का दर्जा मिल गया, लेकिन क्या शहीद आजम भगत सिंह को इस देश में भारत रत्न का दर्जा मिला? इसलिए नहीं मिला। 1952 से हम वोट के बल पर अपनी सरकार बना रहे हैं। 1947 में आजाद हुए, बाबा साहब का संविधान हमारे हाथ में आया और वो भगत सिंह के सपनों का भारत, समाजवादी लोकतंत्र, समाजवादी संविधान के अनुसार राज कायम हो, राज चले इस देश के अंदर, वह समाजवाद शब्द जुड़ा 1976 में। आज तो खतरा है, आज खतरा है इस बात का कि वो समाजवाद जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था, उस समाजवाद को खत्म करने के लिए वो जो आज हमारे देश के शासन व्यवस्था पर कायम है, आज मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सारे लोग जानते हैं, उसी पार्टी का नेता हमारे देश की अदालत में मुकदमा कायम किया था कि समाजवाद शब्द हटा दिया जाए और ये धर्मनिरपेक्षता वाला शब्द हटा दिया जाए। क्यों नहीं हटाने की बात करेगा? जहां एक तरफ हम मजदूरों और किसानों की भाग्य का निर्माण, उनके शांति और उनके भूखमरी का समाधान, शोषण से मुक्ति का निदान जहां हम संघर्षों में तलाशते हैं, वहीं दूसरी तरफ शासन व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति धार दे दो, फूल चढ़ा दो, कुंभ में नहा लो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। 60 करोड़ लोग जाकर के कुंभ में स्नान कर लिए, सारे समस्याओं से मुक्ति मिल गई, और जो नहीं जा पाया वो हमारे देश की सरकार दमकला लगा करके वहां से पानी भिजवा करके गांव-गांव में कि लीजिए इस पानी को पी लीजिए, इससे नहा लीजिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जहां पर पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास के जरिए आदमी के भाग्य के बनने की बात हो, समस्याओं से मुक्ति की बात हो, गरीबी से मुक्ति की बात हो, उस देश में भगत सिंह के विचारों को कौन देश के अंदर गांव में फैलाने की बात करेगा? ये मैं कहना चाहता हूं। भगत सिंह ने तो ये कहा था कि मैं नास्तिक हूं,
मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। मैं इस देश के अंदर भाग्य हाथ की लकीर में नहीं देखता। मैं किसी मजदूर और किसान के भाग्य को उसके संघर्षों और उसके राजपाट में देखना चाहता हूँ। तो ये बताइए कहाँ जा रहा देश? इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां पर एक तरफ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी की बात करते हैं, वहां पर भगत सिंह की भी बात होनी चाहिए। हमारी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भगत सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण करके समाप्त नहीं हो जाती। भगत सिंह ने जो सपना देखा था, वो भगत सिंह के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों की आजादी आज हमें नहीं मिली है। मैं नीलम बहन से कहना चाहता हूं, हमारी जो और बहनें हैं, माताएं हैं, निश्चित तौर पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा समाजवादी लोकतंत्र पूंजीवाद के स्थान पर आज हम भुगत जो रहे हैं। पूंजीवाद लूट करके, दूर की बात छोड़ो, आप जात के नाम पर गोल बनाता है, धर्म के नाम पर गोल बनाता है, कहीं अगड़े के नाम पर, कहीं पिछड़े के नाम पर, जो बोली बोल करके, भेष बदल करके हमारे आपके बीच में आता है और हम उसको अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं और हम जहां खड़े थे वहीं पड़े हुए हैं। और जो हमारे नेता बन करके हमारी मुक्ति कराने के लिए जाते हैं, वो देख रहे हैं जोंक की तरह हमारा ही खून चूस करके मोटे हो रहे हैं। ऐसे मानुषी चोट के खिलाफ भी हमको लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज इस देश के अंदर जंग छेड़नी है। सही आपने कहा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर तो वही हैं, दूसरी भाषा में उसको कह लीजिए, वो शोषण करने वाले लोग हैं। वो चाहे धर्म के नाम पर मंदिर बना करके धनवान हो रहे हैं। मैंने तो देखा इस देश का जो महेश जोगी, पायलट बाबा, बड़े बड़े बाबा अपनी दौलत को इकट्ठा करके विदेशों में भेज रहे हैं और उनके चेला इस देश में नहीं है, विदेशों में है। जैसे इस देश का नेता हमारी मोहर के बल पर हम वोट दे करके उनको भेजते हैं, उनकी दौलत कहाँ जाती है? स्विट्जरलैंड जाती है, हीवन कंट्री में जाती है, वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। आप सुने होंगे जगजीवन बाबू का नाम बहुत आता था। जगजीवन बाबू को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, लोग कहते हैं उनकी दौलत वहां जो जमा थी, ये सब फालतू बातें नहीं। आज जितने हमारे देश के काला धन जमा करके विदेशों में जमा करते हैं, वही हमारे आज पूंजीवादी लोकतंत्र का रूप है। यहाँ तो नाम बदल करके कहीं अपना दल, कहीं सपना दल, कहीं अपनी जनता पार्टी, आप पार्टी, हम पार्टी, बिरादरी की पार्टी, सब बना करके राज कर रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान हो रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। एक तरफ हमारे देश का मुखिया शासक दुनिया में डंका पीट रहा है कि हम बहुत धनवान हो गए, जो हमारे ऊपर शासन किया उससे भी आगे हम बढ़ गए, धनवान हो गए। मैं कहना चाहता हूं वहीं हम 70% लोग, 80% लोग 5 किलो राशन पर लाइन लगा करके चलते हैं। अस्पतालों में देखिए, पैसे के अभाव में लोग मर जा रहे हैं, दवाएं नहीं हो रही हैं, पैसे के अभाव में लोग पढ़ नहीं रहे हैं। वो किसान जो
पैदा करता है। किसान अगर असली किसान है, उसके घर में कोई व्यापारी नहीं है, उसके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई ठेकेदारी करने वाला नहीं है। तो वो किसान जो धूप में, बरसात में, जाड़ा में अपने फसल की सिंचाई करता है, मैं समझता हूं उसको प्रतिदिन सब्जी खरीदने भर का भी पैसा नहीं रहता। ये हमारी आजादी है। इसलिए किसानों और मजदूरों की आजादी के लिए जो भगत सिंह ने सपना देखा था, समाजवादी शासन व्यवस्था, सिस्टम के निर्माण करने तक हमारा संघर्ष चलेगा। और एक खिरियाबाग का संघर्ष मैं समझता हूं उसी का एक रूप है, उसी का एक अंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनको अनुकरणीय मान करके, उनको सिर्फ पूजनीय नहीं, उनके विचारों, उनके व्यवहारों को आदर्श मान करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने कारवा के साथ अपने एक एक परिवार से भगत सिंह पैदा करेंगे, राजगुरु सुखदेव पैदा करेंगे, दुर्गा भाभी पैदा करेंगे, सुशीला दीदी पैदा करेंगे। तब जाकर के सही मामले में हमारी आज़ादी आएगी। इन्हीं बातों के साथ अपने शहीदों के को श्रद्धा का सुपन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।